हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू वैदिक क्विकर्स। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा मल्टीप्लिकेशन विद 5 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, तो 5 की पावर n कहाँ तक आपको पता होनी चाहिए। टू वेरी टू विथ यू, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 6 तक आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। एंड 5 की पावर 1 से लेकर एटलीस्ट 5 की पावर 4 और एट द मोस्ट 5 की पावर 5 तक is important for any competitive examination like yours। ठीक है, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 कैसे याद होनी चाहिए। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 6 तक कैसे याद होनी चाहिए। 3, 9, 27, 81, 243, 729। ठीक है, अब 5 की पावर कौन कौन सी याद होनी चाहिए। 5, 25, 125, 625 एंड 3125। अब ये 5 के 4 तक भी आपको याद है तो भी चलेगा। 5 के 5 इज जस्ट एन एडिशन स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए वो क्या है कि हमें 10 कैसे मिलता है, मतलब 0 कैसे मिलता है। सो टेक अ 2, टेक अ 5, मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट 1 0। टेक 2 2s मतलब 4, take 2 5s मतलब 25, so 4 into 25 would give you 2 zeros। take 3 2s मतलब 8, ठीक है, take 3 5s मतलब 125, you'll get 3 zeros। take 4 2s, take 4 5s, 2 की पावर 4 मतलब 16 into 625, you will be getting 4 zeros। ठीक है, सो ये एक काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो आपके यूज में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 25 100, 8 इंटू 125 1000, 16 इंटू 625 10,000। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक बड़ा सा नंबर लेना है, लेट्स से 75832554, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 125 से। ठीक है, सो उसको हम कैसे करेंगे। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 8 और डिवाइडेड बाय 8 कर दो, कोई दिक्कत। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करने से पूरे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 125 इंटू 8, क्योंकि मुझे पता है, इज नथिंग बट 1000। ठीक है, और इस नंबर को अब मैं 8 से डिवाइड करना आता है मुझे, है ना। 8 की टेबल आती है, मतलब 8 से डिवाइड करना आता है ना। सो 8 9 72, ठीक है, बचा 38। ठीक है, सो 8 4 है ना 32, बचा 63। ठीक है, 7 56, बचा 7, 72 मतलब 9 ठीक है, अब बचा 5, तो एक 0 लगाओगे, 54। ठीक है, 54 का मतलब क्या हो गया, 8 6 8 48 होता है। ठीक है, तो बचेगा कितना, 48 के बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो डेसिमल लगाओगे तो 60 हो जाएगा। 7 करोगे तो 56 हो जाएगा, है ना। फिर बचेगा कितना, 40, और 8 5 होता है वो, है ना। सो आपको क्या करना है, जब इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, 947906 7 और 5 दो डेसिमल तो खिसक ही जाएंगे, लेकिन 3 जीरोस हैं तो एक 0 और आ जाएगा, एंड दैट वुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, समझ में आया क्या किया अपन ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने बोला मेरे को 387 मल्टीप्लाइड बाय करना है 25। ठीक है, सो व्हाट इज द मेथड टू फॉलो हियर, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 4 एंड डिवाइड दिस नंबर बाय 4। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 2 zeros, और ये बन जाएगा आपका 4 9 36। ठीक है, बचेगा 27। ठीक है, सो 4 6 24। ठीक है, बचेगा 3। अब 3/4 मेरे को पता है कि 0.75 होता है।
अदरवाइज 3 को करो 30 तो 7 सा हो जाएगा 28, फिर बचेगा 20, ठीक है, तो आप करोगे 4 5 सा, ठीक है, और 2 zeros है, सो द आंसर वुड बी 9675, सिंपली योर आंसर, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करके दिखाता हूं मैं आपको। अब अगर यहां पे होता 2 5 7 8 3 2 into let me do it again 125 ओनली, ठीक है। सो यहां पे आप क्या करोगे, अब यहां पे जब आप मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 8 करने की सोच रहे हो, ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 आपके दिमाग में आना चाहिए। एंड व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, दैट द यूनिट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 और 8, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी 0 0 0 4 0 8 से लेकर 96 तक, मतलब लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 कहता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सो यहां पे पहले ये स्टेप कर लेते हैं। सो 8 3 ज़ा 24 है ना, बचेगा 17, तो बचेगा 2, 8 2 ज़ा 16, बचेगा 18, सो फिर से बचेगा 2, 16 23 बचेगा, ठीक है। अब 8 2 ज़ा ही 16 करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 72, और व्हाट इज 72, 9, ठीक है। और क्योंकि इसका मतलब होता है 3 zeros, सो 3 zeros सिंपली यहाँ पे आप जोड़ दो, तो ये पूरा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन टाइप होता है वहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है, समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 125 से, ठीक है, सो डोंट यू थिंक द आंसर वुड सिंपली बी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and then add 3 zeros to it, and that is the answer, ठीक है। और ये आपकी हेल्प करेगा। कहाँ से हेल्प हो रही है आपकी, इस कंसेप्ट से हेल्प हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको इंटू 8 और इसको डिवाइडेड बाय 8 किया, तो ये सारे के सारे 8 बन गए 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, और ये क्या बन गया, ये बन गया 1000, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कुड हैव गॉट योर आंसर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई विद 5 की पावर n तो लिखा ही है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n भी लिखा होता तो भी हमारा ये मेथड वर्क करता, और उतनी ही अच्छी तरह से वर्क करता। कैसे? अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7583 मल्टीप्लाइड दिस बाय 8, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 125 और डिवाइड बाय 125 करो तो भी वर्क करेगा, ठीक है। बट इज दिस समथिंग अ सॉल्यूशन दैट यू वुड एक्चुअली प्रेफर टू गो इन दिस मैनर? नो, ठीक है। तो वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जहां पे वो आपकी हेल्प करेगा, नॉट इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसको करने का तरीका क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। सो इसको आप कर सकते हो, इंटू 8 इज ऑब्वियसली नथिंग बट इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आता जाएगा, या फिर इंटू 8 इज इसके डबल के डबल का भी डबल, बिकॉज 8 इज नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ 3, है ना। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसको इंटू 2 करोगे, 3 2 6, 8 2 16, 5 2 10, 11, 7 2 14 प्लस 1 15, ठीक है। फिर इसका डबल करोगे, 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 13, 2 प्लस 1 3, 15 इंटू 2 30, ठीक है। फिर से इंटू 2 कर दोगे तो हो जाएगा 4 6 6 0 एंड 6, ठीक है। सो 6 6 6 6 4 वुड बी योर आंसर। आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो यहाँ कोई यहाँ पे स्पेशल चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, ठीक है। सो 8 3 24 करते तो 4 आता, 8 64, 64 प्लस 2 66 आता, 5 8 40 प्लस 6 46 आता, ठीक है। 7 8 56, 56 प्लस 4 60 आता, ठीक है। सो यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर, बट अगेन दिस इज जस्ट अनदर थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता जैसे कि वो बोलता 252525 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा, ठीक है, तो वहां पे आप बोल सकते थे कि इंटू 25 और अपॉन 25 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 1, है ना। और 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, तो मतलब 2 zeros ऐड कर दो, सो 1 0 1 0 1 0 0 वुड बिकम योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। वैसे ही अगर 125 125 125 इंटू
आपका क्या होता 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता, जस्ट टेल मी द आंसर बाय राइटिंग फॉर टू अस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू।